सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 40 दिन के टमाटर के पौधे में यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर प्रयोग करना चाहिए तो कितना यूज़ करना चाहिए, कितने % हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, यूरिया खाद पहले नंबर तो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है हमारी खेती के लिए। ठीक है, ग्रोथ वो खेती की बढ़ाती है, उसमें होती है नाइट्रोजन 46%। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में वो प्रॉपर तरीके से भर देती है, जिससे पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती है और पौधे हमारे खत्म भी होते हैं। ठीक है, यूरिया खाद कब देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत से किसान भाई सोचते हैं। ठीक है, पहली नंबर तो ये बात रखो कि जब आपका हाई टेम्परेचर है तब कभी भी यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो हमेशा आपको यही बोलता हूं कि अपनी खेती में 90% आप जैविक खादों का प्रयोग करो, 10% आप हमारी जो होगी यूरिया 12-32-16 बोरोन या और भी हमारी बहुत से केमिकल आते हैं, चाहे कैल्शियम नाइट्रेट आता है, जो कोई भी आते हैं केमिकल, उनको आप यूज़ करो सिर्फ 10%। क्यों? क्योंकि इन रासायनिक खादों से हमारी मिट्टी का उपजाऊपन है या हीट सहन करने की क्षमता है मिट्टी की, पीएच मान है मिट्टी का, वो सब अपसेट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब हाई टेम्परेचर हो तब कभी भी यूरिया का प्रयोग ना करें। दूसरा, जब आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टेज हो, ठीक है, 40 दिन के पौधे में हमारे फ्लावरिंग स्टेज प्लस पौधे में फल छोटे छोटे बनने शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे प्रयोग आपको धूप में नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम पे, अभी की बात कर रहा हूं मैं, तो हमारा हाई टेम्परेचर होता है। अगर मान के चलो आपके क्षेत्र में नमीपन ज्यादा रहता है, टेम्परेचर 30 तक रहता है, तब आप यूज कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन तब आप यूज करोगे तब आपकी खेती को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप अभी यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, पहले नंबर पर हमारा फूल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी भी यूरिया की ओवरडोज कर देते हो तो उससे फूल गिरना शुरू होता है। दूसरा, पौधे की जड़ें कमजोर हो जाती है। तीसरा, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है। कुछ समय के लिए तो वो पौधों को ग्रो करेगा। अगर आपके पौधे पीले हैं तो वो एकदम से आप यूरिया डालोगे तो 4-5 दिन में आपके पौधे हरियाली से भर जाएंगे। ठीक है, यूरिया अच्छी भी है लेकिन वो नुकसान उसके बहुत ज्यादा है। ठीक है, यूज करना चाहते हो तो लिमिट में यूज करो, क्योंकि यूरिया बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। और बाद में जब हमारी खेती हार्वेस्टिंग पे शुरू हो जाती है तब भी यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो यूरिया का प्रयोग उस टाइम आपको नहीं करना है। क्योंकि यूरिया जब हम खेती में ओवरडोज या लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं तो क्या होता है, एकदम से फल पकने स्टार्ट हो जाते हैं। फलों का साइज जो बन रहा होता है वो साइज एक जगह पे रुक के छोटा साइज ही पकना स्टार्ट हो जाता है। और किसान भाई हमारे सोचते हैं कि ये सीड की गलती है या किसी और चीज की गलती है या क्लाइमेट। नहीं, जब हम खुद गलती करें, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली फल पकने स्टार्ट होंगे ही होंगे, फूल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, पौधे की तनियां। आप ऐसा करना किसान में, कभी धूप में 5 दाने लेना, छोटे छोटे ही यूरिया के, बिल्कुल बारीक बारीक से थोड़ी सी लेनी, इतनी सी, वो पौधे की जड़ पे फेंक देना, रख देना। 15 मिनट के अंदर अंदर आपके पौधा वो ऐसे सिकुड़ जाएगा। इतनी ज्यादा हानिकारक होती है यूरिया। ऐसा कि जब आपके पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही हो, नमीपन की मात्रा आपके क्षेत्र में प्रॉपर हो, जिन क्षेत्रों में नमीपन की मात्रा प्रॉपर हो वहां पर आप यूज करोगे तो उसका रिजल्ट आपको देखने को बढ़िया मिलेगा। लेकिन जैसे अभी हमारी गर्मी का हाई टेम्परेचर है तो यूरिया का प्रयोग किसान भाई मत करो। ठीक है, मैं तो रिकमेंड करूंगा जैविक खादों को ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यह है कि जैविक खादों के सहारे भी अब नहीं चला जा सकता, क्योंकि हर साल जब हम केमिकल डाल रहे हैं तो खेती भी केमिकल ही मांगती है। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है कि कम से कम प्रयोग करना है। ठीक है, करो भी यूज, लेकिन उसके साथ आप ऐसा करो 12-32-16 मिक्स करो या उसके साथ कोई और साथ में डालो, तो थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं अभी। लेकिन पानी की मात्रा की कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके आज पानी लगाया उसके बाद आपने ड्रिंच की या कुछ भी किया, उस प्रकार खाद का प्रयोग कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद धूप के कारण आपने किसी कारणवश नमीपन की मात्रा नहीं रखी या पानी नहीं लगाया या पानी नहीं लगा पाए, फिर आपके पौधे एकदम से फ्लावरिंग ड्रॉप हो जाएगी, पत्ते स्ट्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि यूरिया की नाइट्रोजन की मात्रा तो ज्यादा होगी जितनी पौधे को आवश्यकता है, उससे ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो नमीपन की मात्रा जिन क्षेत्रों में, उन्हीं में ज्यादातर यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। बाकी के क्षेत्रों में यूज करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे मिट्टी की हमारी जो क्षमता है ना वो बिल्कुल जीरो हो रही है। ठीक है, जो भी हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं वो यूरिया से मर जाते हैं। ठीक है, आप केंचुए को मान के चलो, केंचुआ को बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, जो कि हमारे पोषक तत्व भी बनाता है, फर्टिलाइजर मिट्टी बनाकर वो उनमें फर्टिलाइजर की भूमिका निभाता है। ठीक है, केंचुए इतने ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यूरिया का प्रयोग करना है। मैं मना भी नहीं करूंगा आपको, रिकमेंड भी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तो 10% यूज करता हूं रासायनिक खादों का, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। बाकी जैविक खादों के ऊपर डिपेंडेबल रहना है। ठीक है, यूरिया के नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं, लेकिन आपको मैंने तो बताया कि अभी गर्मी में तो यूज कम करो या ना ही करो तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी के टाइम पे हाई टेम्परेचर के कारण पहले हमारे फूल ड्रॉप की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। दूसरा, पौधे में स्ट्रेस आ रहा है। तीसरा, पौधे की जड़ें खराब हो रही है हाई टेम्परेचर के कारण, क्योंकि मिट्टी में हीट सहन करने की क्षमता ही नहीं रही है। जब हम रासायनिक खाद डालते हैं तो कैसे पौधा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए कम यूज करो, अभी करना तो नहीं करो। ठीक है, तो किसान भाई आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए इतना सही, मत करो प्रयोग, क्योंकि आपकी खेती खराब हो सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है,
बाकी इसी प्रकार की जानकारी मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत से किसान भाइयों को बात सही लगेगी, बहुत से किसान भाइयों को गलत भी लगेगी, लेकिन जो कि रियलिटी है मैंने खुद अपना कर देखा। मैं खुद खेती करता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कोई आपको मैं हवाई फायर मार रहा हूँ। ठीक है, यूरिया हानिकारक होती ही होती है, लेकिन एक लिमिट में यूज करोगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं देती है। लिमिट में यूज करो, साथ में गोबर खाद या हमारी जैविक खाद डालो, तो हमारी खेती को कोई भी हमारे हानि नहीं पहुंचेगी। लेकिन एक बैलेंस से चलना पड़ेगा। जब हम रासायनिक केमिकली ज़्यादा डालेंगे तो हमारा बैलेंस नहीं बन पाता। ठीक है, तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना सही। चैनल को लाइक करना, वीडियो सब्सक्राइब करना, चैनल को समझ गए आप सभी जो भी है। चलो ठीक है, किसान में मिलते हैं किसी नई वीडियो में।